संसार का सबसे बड़ा संबल है मित्रता। किंतु मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए दूध में मिले जल की भांति। कैसे? जब दूध में जल मिलाया जाता है तो जल भी दूध बन जाता है। तो सोचिए, दूध की मित्रता से जल का अस्तित्व कितना बढ़ गया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब दूध को गर्म किया जाता है तब जल अपनी मित्रता निभाता है। जल पहले स्वयं ताप लेता है और स्वयं के अस्तित्व को भाप बनाकर जला देता है और दूध को बचा लेता है। फिर उसके पश्चात अपने मित्र के जाने से उबाल आता है। वो पात्र से निकलकर बहने लगता है। वो शांत केवल तभी होता है जब उसमें थोड़ा जल मिला दिया जाता है। अर्थात मित्रता वो जो मित्रता के अस्तित्व का विस्तार कर दे। मित्रता वो जो मित्र के अस्तित्व के लिए स्वयं को जला दे। मित्रता वो जिसमें सुख और दुख दोनों मित्रों से जुड़ा हो। तो ऐसे मित्र बनाओ जिसके समक्ष कुबेर का कोष भी फीका पड़ जाए। राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे अनर्थ का अर्थ क्या है। जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या है। उसी प्रकार वो मित्रता ही क्या जिसका कोई मतलब हो, वो प्रेम ही क्या जिसमें कोई आपका स्वार्थ हो। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए तो बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सब कुछ। जब मांगने के लिए कुछ करोगे तो मित्रता कैसी, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसा। वैसे ही देखा जाए जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। जिसके पास ये 2.5 अक्षर वाला प्रेम हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। उपहार का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उपहार देने और उसको देने की शुद्धता, हृदय में प्रेम वही प्रमुख होता है। समय, ये समय ना व्यक्ति है, ना जीव है, ना वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ना तो जल है, ना अग्नि और ना वायु, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों खेलता है। किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का समय बुरा। कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई जाने की। किंतु ये समय किसी के हाथ में नहीं आता। ये समय किसी को नहीं दिखता, लेकिन सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन है, पराया कौन, हमारा हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन हैं, हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली हैं। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। ये समय जो इतना बलवान है इसे नष्ट क्यों करते हैं। अब उठिए, इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय का सदुपयोग करना ही आपके हाथ में है और कुछ नहीं। ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर लो, ये लौट कर वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। घृणा, प्रेम, रूठना, मनाना, ये सारे भाव मनुष्य के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। देखा जाए तो इन भावों के बिना मनुष्य एक यंत्र से अधिक और कुछ नहीं। यदि आप इन भावों को अनुचित रूप में ले तो ये आपको मनुष्य ही नहीं रहने देंगे। यदि बात करूं घृणा की, यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो घृणा व्यक्ति से क्यों, घृणा कीजिए उसकी बुरी आदतों से जिसने उसको बुरा बना दिया है। उसकी आदतें बदली भी जा सकती हैं। इसलिए रूठो तो उनकी बातों से, उनसे नहीं, क्योंकि बातें बदली भी जा सकती है। भूलो तो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी भी जा सकती है। प्रेम करो तो उनकी आत्मा से, उनके भावों से, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है। बोलो तो कठोरता से नहीं, प्रेम से। राधे राधे।